चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप लोग आज बहुत अच्छे होंगे। फिर से हम लोग क्लास 9 पाठ्य 10 विषय हिंदी बुक गोधली उसका सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सोल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निबंध लेखक का मूल उद्देश्य क्या है। निबंध लेखक का मूल उद्देश्य क्या है। जैसे हम लोग का पाठ भी क्या है, निबंध है। जो निबंध लेखक है उनका मूल उद्देश्य क्या था, चलिए जानते हैं। निबंध मानसिक प्रक्रियाओं, भावनाओं एवं विचारों का एक स्वारा रूप है। ठीक है। निबंधकार जीवन के चित्र खींचता है। जीवन में किसी कोने में झांककर वह जो कुछ पाता है और उनके मन में उसकी जो प्रक्रिया होती है उसे ही वह निबंध के माध्यम से व्यक्त करता है और वह अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ढाल देता है। माने जो देखते हैं वो उन्हीं के बारे में अपना प्रतिक्रिया क्या करते हैं, ढालते हैं, उसको लिखना प्रारंभ करते हैं। यही निबंध का उद्देश्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निबंध लेखन के समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। निबंध लेखन के समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। चलिए बच्चे जानते हैं। निबंध लेखन में 2 बातों की आवश्यकता है, भाव और भाषा। भाव और भाषा, बिना सत्य भाषा की अभिप्रेत भाव व्यक्त नहीं होता। लिखने के लिए जिस तरह परिमार्जित भाव की आवश्यकता होती है, उसी तरह परिमार्जित भाषा भी एक के अभाव में दूसरा का महत्व नहीं होता। इसलिए निबंध के लिखते समय हमें 2 बातों की आवश्यकता होती है। उसकी भाव अच्छी होनी चाहिए और भाषा भी अच्छा होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक ने निबंध की क्या परिभाषा दिया है। लेखक ने निबंध की क्या परिभाषा दिया है, चलिए जानते हैं। लेखक ने निबंध की कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि निबंध में निबंधकार अपने सहज स्वाभाविक रूप को पाठक के सामने प्रकट करते हैं। आत्म प्रकाशन ही निबंध का प्रथम और अंतिम लक्ष्य है। आधुनिक निबंध के जन्मदाता फ्रांस के मोंटेस्क्यू माने जा गए हैं। निबंध की परिभाषा में उन्होंने कहा है कि निबंध विचारों और उदाहरणों एवं कथाओं का सम्मिश्रण है। माने सम्मिश्रण, सबका क्या है, एक मिश्रण हो, जो निबंध कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में है, निबंध लेखन में लेखक किस अत्याचार की बात करता है जिससे निबंध बोझिल, नीरस और उपबाऊ हो जाता है। चलिए जानते हैं। विषय प्रतिपादन के साथ, विचारों के पालन के साथ, भाषा और शैली के साथ, जिसका नतीजा यह होता है कि हिंदी निबंध नीरस, बोझिल और उपबाऊ हो जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निबंध लेखन में हिंदी तर भाषाओं के उदाहरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। चलिए जानते हैं। लेखक का कथन है कि निबंध में हिंदी तर भाषाओं का उदाहरण जब भी दे, इस बात का ध्यान अवश्य रखे कि उसका हिंदी अनुवाद पहले दे और बाद में टिप्पणी। ठीक है। मूल पंक्तियों का कम से कम लेखकों के नाम का हवाला अवश्य दे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है, विस्तार से तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। चलिए जानते हैं बच्चों। अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता है। कल्पना केवल कलाकारों की चीज नहीं, विज्ञान के मूल्य में भी कल्पना है। किसी भी चीज को सुंदर और सुचारूपूर्ण बनाने के लिए कल्पना से काम लेना आवश्यक है। कल्पना अज्ञात लोक का प्रेशर द्वार है। अच्छे निबंध के लिए लेखक के 4 तरह की बातें कही है। व्यक्तित्व का प्रकाशन, संक्षिप्तता, एक सूत्रता और अन्वित का प्रभाव। चलिए, व्यक्ति का प्रकाशन, संक्षिप्त, एक सूत्र और अन्वित का प्रभाव। व्यक्ति के प्रकाशन में निबंधकार ने बताया है कि अपने सहज स्वाभाविक रूप से पाठक के सामने प्रकट होता है। संक्षिप्तता के संबंध में निबंधकार का कहना है कि निबंध जितना छोटा होता है, जितना अधिक गढ़ा होता है, उसमें उतनी ही संघन अनुभूतियां होती है। अनुभूतियों में गढ़वा
गढ़ाव कसवा के कारण तीव्रता रहती है। अब आएगा एक सूत्रता। एक सूत्रता के संबंध में निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उदाहरण देकर बताया है कि व्यक्तिगत विशेषता का मतलब यह नहीं कि उनके प्रदर्शन के लिए विचारों की श्रृंखला रखी ही न जाए, यह जान बूझकर उसे जगह जगह से तोड़ दिया जाए। भावों की विचित्रता दिखाने के लिए अर्थ योजना की जाए जो अनुभूति के प्रक्रिया या प्रकृति या लोक सामान्य स्वरूप से कोई संबंध ही न रखे, अथवा भाषा से सर्कस वाले की सी कसरतें या हठ योगियों के से आसन कराए, जहां जिनका लक्ष्य तमाशा दिखाने के सिवा और कुछ न हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। निबंध लेखन की क्या प्रक्रिया बताई है, पाठ के आधार पर बताई है। चलिए, निबंध लेखक के लिए कोई एक विधान निर्धारित नहीं किया जा सकता। निबंध साहित्य का एक सूत्र स्वतंत्र अंग है, अतः इससे नियमों से नहीं बांधा जा सकता। लेकिन सुगठित निबंध लिखने के लिए 3 बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए: विषय, निरूपण या भूमिका, व्याख्या तथा निष्कर्ष। जो भी हम लेखन निबंध को लिखते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? 3 बातों का होना जरूरी है। कौन कौन? निरूपण, भूमिका और निष्कर्ष। ठीक है। चलिए, विद्यार्थी को भूमिका के रूप में विषय का संक्षिप्त परिचय देना चाहिए। जिस दृष्टिकोण से निबंध लिखा जाए उस दृष्टिकोण से भूमिका भी लिखी जानी चाहिए। विश्लेषण निबंध का सार अंश है। यह विद्यार्थियों को विषय का विश्लेषण कर समुचित रूप से उस पर प्रकाश डालना चाहिए। निष्कर्ष में ऊपर कही गई बातों का सारांश 2-4 पंक्तियों में बहुत ही सुंदर ढंग से देना चाहिए। निष्कर्ष वाक्य ऐसे हो कि निबंध के सौंदर्य और सरलता को बढ़ा दे, साथ ही स्थापित विचारों को पोषक हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निबंध के कितने प्रकार होते हैं? भेदों के साथ उनकी परिभाषा दें। सबसे पहले हमको जानना है कि बच्चों निबंध के कितने प्रकार होते हैं। निबंध के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। चलिए देखते हैं। निबंध के 3 मुख्य प्रकार हैं: भावनात्मक, विचारणात्मक तथा वर्णनात्मक। भावनात्मक निबंध में भाव की प्रधानता रहती है और विचारणात्मक निबंध में विचार की। विचारणात्मक निबंध का आधार चिंतन है। हृदय से हृदय की आत्मीयता स्थापित करना इस प्रकार के निबंधों का लक्ष्य है। और हो गया लास्ट है वर्णनात्मक निबंध में विषय वस्तु के वर्णन की शैली की प्रधानता रहती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निबंध लेखन के अभ्यास में छात्र किन समस्याओं से निजात पा सकता है? जब कोई छात्र लिखना चाहता है तो किन समस्याओं से निजात पा सकता है? चलिए जानते हैं। निबंध लेखक के अभ्यास से छात्रों को अज्ञानतावश और अस्पष्ट समस्याओं से निजात मिल सकता है। इसलिए वे यह मानते हैं कि नहीं, निबंध 10 पृष्ठों से भी कम का हो सकता है और अस्पष्टवश इसलिए कि अमुक में के कागज लिए तो मैं क्यों न लूं। अगर बातों को सुरुचिपूर्ण ढंग से कहने की कला आदि हो तो निबंध अनेक पृष्ठों का भी हो सकता है और उसे पढ़ने में छात्रों को आनंद भी आएगा तथा छात्रों को बढ़िया अंक भी मिल सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निबंध लेखन में कल्पना का क्या महत्व है? चलिए जानते हैं। अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता है। जीवन में अच्छे करने के लिए कल्पना की जरूरत पड़ती है। कल्पना केवल कलाकारों की चीज नहीं, विज्ञान के मूल में भी कल्पना है। कल्पना अज्ञान लोक का प्रवेश द्वार है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ठीक है। आचार्य शुक्ल के निबंध में किस कोटि में आते हैं और क्यों आते हैं? चलिए जानते हैं। आचार्य शुक्ल के निबंध प्रबंध, महानिबंध, शोध प्रबंध, शोक निबंध की कोटि में आते हैं। ठीक है। निबंध विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति के लिए, इसलिए उसमें कसाव होगा, ढीलापन नहीं। आत्मिक लेकिन निरंतर प्रभाव निबंध के लिए आवश्यक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 में है ललित निबंध की क्या विशेषता है। ललित निबंध की क्या विशेषता है? चलिए, वैयक्तिक निबंध को ही आज ललित निबंध कहा जाता है। ठीक है, शास्त्रीयता संगीत के गाढ़ेपन को जिस प्रकार थोड़ा सा घोलकर सुगम संगीत बना दिया गया है, उसी तरह निबंध को भी लोकप्रिय बनाने के लिए उसकी प्राचीन शास्त्रीयता को एक हद तक ढीला करके ललित तत्व से मध्य दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है बच्चों। निबंध को सुरुचिपूर्ण बनाने की दशा में भाषा के महत्व पर प्रकाश डालें। चलिए जानते हैं, निबंध को आकर्षक, विश्वस्त, उत्पादक एवं रोचक बनाने के लिए विषय से जुड़ना और जुड़कर अपने अनुभवों का तर्क संगत ढंग से उल्लेख करना नितांत आवश्यक है। आज निबंध आत्मनिष्ठ होते हैं। भाषा के दृष्टिकोण से निबंध की प्रायः दो शैलियां हैं, प्रसाद शैली और समास शैली। ठीक है, अति साधारण ढंग से सहज सुगम भाषा में बात कहना प्रसाद शैली है। प्रसाद शैली में गंभीर से गंभीर भावों को साधारण शब्दों में अभिव्यक्त किया जाता है। किसी बात को कठिन शब्दों में कहना साधारण भाषा का प्रयोग न कर आसान भाषा का प्रयोग समास शैली का लक्ष्य है। चलिए इसी के साथ बच्चों हम लोग का आज चैप्टर 10 समाप्त हुआ। चलिए आप लोग इसका अच्छे से कवर करिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट दिन मिलते हैं।